अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाज़िर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो अरबी अल्फ़ाज़ व मानी से मुतल्लिक़ है। इसमें आपको तकरीबन 60 ऐसे अल्फ़ाज़ व मानी दिए जा रहे हैं जिनकी रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, और ये अल-क़िराअतुर राशिदा के पहले सब्जेक्ट यानी कैफ़ा अक़ज़ी यौमी से लिया गया है। तो ये सारे अल्फाज उससे लिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कर लें और इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है अक़ज़ी। अक़ज़ी अक़ज़ी मैं गुजारता हूँ। इसका मतलब है मैं गुजारता हूँ या गुजारती हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। अक़ज़ी मैं गुजारता हूँ या गुजारती हूँ। उर्दू में, इंग्लिश में कहेंगे आई स्पेंड। आई स्पेंड। इसके बाद है अनामु। अनामु अनामु इसका मतलब है मैं सोता हूँ या सोती हूँ। मैं सोता हूँ या सोती हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई स्लीप। आई स्लीप। इसके बाद है मुबक्किरन। मुबक्किरन इसका मतलब है जल्दी जल्दी। इंग्लिश में कहेंगे अर्ली। अर्ली अर्ली। इसके बाद है अक़ूमु। अक़ूमु। अक़ूमु का मतलब मैं उठता हूँ। मैं उठता हूँ या मैं खड़ा होता हूँ। इंग्लिश में आई वेकअप। आई वेकअप। इसके बाद है अस्तैक़िज़ु। अस्तैक़िज़ु। अस्तैक़िज़ु मैं बेदार होता हूँ। उर्दू में मैं बेदार होता हूँ। इंग्लिश में आई वेकअप। आई वेकअप। इसके बाद है अस्ताइद्दु। अस्ताइद्दु। अस्ताइद्दु मैं तैयारी करता हूँ या मैं तैयारी करती हूँ। किसी भी चीज़ की तैयारी करना तो उसको अरबी में कहेंगे अस्ताइद्दु। मैं तैयारी करता हूँ। आई प्रिपेयर। आई प्रिपेयर। इसके बाद है अज़हबु। अज़हबु। अज़हबु मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। इंग्लिश में आई गो। आई गो। इसके बाद है वालिद। वालिद। वालिद उर्दू में अब्बू कहते हैं, वालिद कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे फादर। फादर। इसके बाद है करीब। करीब इसका मतलब है पास या नज़दीक। इंग्लिश में क्लोज। क्लोज। इसके बाद है बैत। बैत इसका मतलब है घर। घर को क्या कहते हैं? बैत। इंग्लिश में हाउस। हाउस। इसके बाद है अतवज़्ज़उ। अतवज़्ज़उ। अतवज़्ज़उ मैं वज़ू करता हूँ या करती हूँ। मैं वज़ू करता हूँ या करती हूँ। इंग्लिश में आई मेक वुदू। आई मेक वुदू। इसके बाद है उसल्ली। उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। इंग्लिश में आई प्रे। आई प्रे। इसके बाद है मा। मा इसका मतलब है साथ। साथ। इंग्लिश में विद। विद। विद यानी साथ। इसके बाद है अर्जिउ। अर्जिउ। अर्जिउ इसका मतलब है मैं लौटता हूँ या लौटती हूँ। मैं लौटता हूँ या लौटती हूँ। इंग्लिश में आई रिटर्न। आई रिटर्न। इसके बाद है अतलू। अतलू। अतलू इसका मतलब है मैं तिलावत करता हूँ या मैं तिलावत करती हूँ। इंग्लिश में आई रिसाइट। आई रिसाइट। इसके बाद है शैअन। शैअन। शैअन इसका मतलब है कुछ। कुछ। इंग्लिश में सम। सम। इसके बाद है अखरुजु। अखरुजु। अखरुजु मैं निकलता हूँ या मैं निकलती हूँ। इंग्लिश में आई गो। आई गो। इसके बाद है अजरी। अजरी मैं टहलता हूँ। मैं टहलता हूँ या टहलती हूँ। इंग्लिश में आई रन। आई रन या मैं क्या है दौड़ता हूँ। अजरी का मतलब ये भी मैं दौड़ता हूँ। इसके बाद है अशरबु। अशरबु मैं पीता हूँ। मैं पीता हूँ या पीती हूँ। इंग्लिश में आई ड्रिंक। आई ड्रिंक। इसके बाद है अल्लबन या हलीब। दूध। वैसे आजकल दूध को हलीब कहते हैं अरब इलाके में। हलीब दूध, और अल्लबन उसको यानी दही को भी बोल देते हैं अल्लबन। मिल्क। मिल्क। इसके बाद है मदरसा। मदरसा स्कूल। स्कूल इंग्लिश में स्कूल।
इसके बाद है उफ्तिरु। उफ्तिरु, उफ्तिरु का मतलब मैं नाश्ता करता हूँ या मैं नाश्ता करती हूँ। उफ्तिरु मैं नाश्ता करता हूँ या मैं नाश्ता करती हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, इंग्लिश में कहेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। अय्याम, अय्याम ये यौमुन की जमा है। यौम का मतलब एक दिन, अय्याम मतलब बहुत से दिन, बहुत से दिन। डेज, इंग्लिश में डेज। इसके बाद है असैफ। असैफ, असैफ का मतलब मौसम गर्मा, मौसम गर्मा, इंग्लिश में समर, समर। इसके बाद है अतगद्दा। अतगद्दा मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, इसका मतलब है मैं दोपहर का खाना खाता हूँ या मैं दोपहर का खाना खाती हूँ। आई ईट लंच, इंग्लिश में कहेंगे आई ईट लंच। आई ईट लंच यानी मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। इसके बाद है अशिता। अशिता मौसम सरमा, मौसम गर्मा को असैफ कहते हैं और मौसम सरमा को शिता कहते हैं, इंग्लिश में विंटर, विंटर। इसके बाद है असिलु। असिलु मैं पहुंचता हूँ या मैं पहुंचती हूँ। असिलु मैं पहुंचता हूँ या मैं पहुंचती हूँ। आई अर्रायु, इंग्लिश में कहेंगे आई अर्रायु। इसके बाद है अलमियाद। अलमियाद वक्त मुकर्ररा, वक्त मुकर्ररा। अलमियाद का मतलब वक्त मुकर्ररा या मुतय्यन टाइम, मुतय्यन वक्त, अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम। इसके बाद है अमकुसु। अमकुसु इसका मतलब है मैं ठहरता हूँ, मैं ठहरता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई स्टे, आई स्टे। इसके बाद है सित्ता साआत। सित्ता साआत इसका मतलब है 6 घंटे। सित्ता 6 सात घंटे, सित्ता साआत 6 घंटे। इसी तरह आप और बना सकते हैं खम्सा साआत, अरबा सात 4 घंटे, और इसी तरीके से आप बना सकते हैं सबआ सात 7 घंटे। तो मुख्तलिफ तरीके से इनको बना सकते हैं। इंग्लिश में 6 आवर्स, 6 आवर्स। इसके बाद है अस्माउ। अस्माउ मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ। आई लिसन, आई लिसन। इसके बाद है दुरूस। दुरूस इसका मतलब असबाक, असबाक यानी सबक की जमा या दर्स की जमा दुरूस है। असबाक एक अगर सबक होगा तो हम दर्स कहेंगे, बहुत से होंगे तो दुरूस। इंग्लिश में लेसन्स, लेसन्स। इसके बाद है नशात। नशात इसका मतलब शौक, शौक। अटेंटिवनेस, इंग्लिश में कहेंगे अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस। इसके बाद है रग़बा। रग़बा दिलचस्पी, इसका मतलब दिलचस्पी, इंग्लिश में डिज़ायर, डिज़ायर। इसके बाद है अजलिसु। अजलिसु इसका मतलब है मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ। आई सिट, आई सिट, इंग्लिश में कहेंगे आई सिट। इसके बाद है अदब। अदब एटिकेट, एटिकेट यानी आदाब या अदब, एटिकेट, इंग्लिश में कहेंगे एटिकेट, अदब। इसके बाद है सकीना। सकीना इसका मतलब है सुकून, सुकून, इंग्लिश में पीस, पीस। इसके बाद है हत्ता। हत्ता इसका मतलब है यहाँ तक की, यहाँ तक की, इंग्लिश में अनटिल, अनटिल। इसके बाद है इंतहा। इंतहा इसका मतलब है ख़त्म हो गया या पूरा हो गया, इंग्लिश में इट इज़ ओवर, इट इज़ ओवर। इसके बाद है अलजरस। अलजरस घंटी, घंटी, इंग्लिश में बेल, बेल। इसके बाद है रजातु। रजातु उर्दू में मैं लौट आया, मैं लौट आया, इंग्लिश में आई रिटर्न्ड, आई रिटर्न्ड। इसके बाद है ला अक़राउ। ला अक़राउ इसका मतलब है मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ती हूँ, इंग्लिश में आई डोंट रीड, आई डोंट रीड। इसके बाद है बाजुल अय्याम। बाजुल अय्याम इसका मतलब है किसी दिन या कभी कभार, किसी दिन या कभी कभार, इंग्लिश में सम डेज, सम डेज। इसके बाद है अस्सूक। इसका मतलब है बाजार, इंग्लिश में मार्केट, मार्केट। इसके बाद है अश्तरी। अश्तरी इसका मतलब है मैं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, आई बाय, आई बाय। इसके बाद है हवाइजुल बैत। हवाइजुल बैत, हवाइजुल बैत घर की ज़रूरतें, हाउस नीड्स, हाउस नीड्स। इसके बाद है बाज़ुल अकारिब। बाज़ुल अकारिब इसका मतलब है कुछ रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार, बाज़ कुछ, अल अकारिब रिश्तेदार, सम रिलेटिव्स, सम रिलेटिव्स, इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद है अलाबु। अलाबु मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ, इंग्लिश में आई प्ले, आई प्ले। इसके बाद है अस्दिक़ाई। अस्दिक़ाई इसका मतलब है मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स, इंग्लिश में माई फ्रेंड्स। इसके बाद है
अतअश्शा, अतअश्शा इसका मतलब है मैं रात का खाना खाता हूँ। इंग्लिश में आई ईट डिनर, आई ईट डिनर। इसके बाद है अहफज़ु, अहफज़ु मैं याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ। आई मेमोराइज, आई मेमोराइज। इसके बाद है उतालिउ, उतालिउ मैं मुताला करता हूँ, मैं मुताला करता हूँ। आई स्टडी, आई स्टडी। इसके बाद है गद, गद, गद कहते हैं कल आइंदा को, यानी जो आने वाला कल है, कल आइंदा, टमोरो। इसके बाद है अक्तुबु, अक्तुबु मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। आई राइट, आई राइट। इसके बाद है यामुरु, यामुरु वो हुक्म करता है या वो हुक्म करती, यहाँ पे वो हुक्म करता है। यामुरु ये सिर्फ मेल के लिए होगा। ही ऑर्डर्स, ही ऑर्डर्स। इसके बाद है अनामु, अनामु मैं सोता हूँ या सोती हूँ। आई स्लीप ये आ चुका है पीछे भी। इसके बाद है तिलका, तिलका वो दैट, दैट। इसके बाद है आदा, आदत या आदा, मामूल, मामूल, मामूल को अरबी में कहेंगे आदतुन, शेड्यूल, शेड्यूल। इसके बाद है कुल्ला यौम, कुल्ला यौम इसका मतलब रोज़ाना, कुल्ला माने हर, यौम माने दिन, हर दिन यानी रोज़ाना, रोज़ाना या हर दिन। एवरी डे इंग्लिश में एवरी डे। इसके बाद है ला उखालिफु, ला उखालिफु मैं खिलाफ नहीं करता हूँ या मैं खिलाफ नहीं करती हूँ। आई डोंट गो अगेंस्ट, आई डोंट गो अगेंस्ट। इसके बाद है यौमुल उतला, यौमुल उतला छुट्टी का दिन, हॉलीडे इंग्लिश में हॉलीडे। इसके बाद है अयवन, अयवन इसका मतलब भी, ऑल्सो। इसके बाद है मुताला, मुताला यानी मुताला करना, रीडिंग। इसके बाद है मुहादसा, मुहादसतुन गुफ्तगू करना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, कन्वर्सेटिंग, कन्वर्सेटिंग। इसके बाद है जियारतुन या जियारा इसका मतलब है मुलाकात, मुलाकात, विजिटिंग। इसके बाद है इयादतुन या इयादा, इयादत करना, विजिटिंग। इंग्लिश में दोनों के लिए विजिटिंग आएगा लफ्ज, विजिट। मरीज, मरीज इसका मतलब बीमार, सिक इंग्लिश में सिक। अहयानन, अहयानन इसका मतलब कभी कभार, समटाइम्स, समटाइम्स या वक्तन फवक्तन, तब हम अहयानन इस्तेमाल करेंगे। अल खारिज, अल खारिज इसका मतलब बाहर, बाहर, आउटसाइड। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको तकरीबन 60 अरबी अल्फाज ओमानी दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कर लें और अपनी अरबी में इनको जब ज़रूरत पड़े तो जुमलों में इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।